सवाल तो यही कि क्या अतिक्रमण करना सही है और क्या अतिक्रमण को हटाना गलत है। आपको बता दें, जिस तरीके से एक साजिश के तहत इस हिंसा को भड़काया गया, पुलिस इसके सबूत तलाश रही है। पहले से ही अटैक की प्लानिंग थी, छतों पर बकायदा पत्थर और पेट्रोल बम रखे गए थे। पुलिस पर हमला कैसे किया जाएगा, कहां से किया जाएगा, इसका भी पूरा ब्लूप्रिंट रेडी था। शाम को नारेबाजी होना और फिर विरोध प्रदर्शन होना, अंधेरा होने के बाद ये तय करना कि पत्थरबाजी करने का ये सही समय आ गया है, तब पत्थरबाजी करना, और सूरज ढलने के बाद ये सब कुछ होना, ये कुछ सवाल खड़े करता है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता शोएब रजा की एक रिपोर्ट। हल्द्वानी में जो हिंसा हुई उसमें अब ये लगातार बातें सामने आ रही है कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। ये जो जली हुई बाइकें आप देख रहे हैं, इन बाइकों को लेकर भी ये लगातार खबरें हैं, क्योंकि डीएम की तरफ से भी ये बात कही गई है कि पेट्रोल जो बम थे वो फेंके गए, आग लगाई गई, और इनकी डिग्गियों से भी इस तरह की खबरें सामने आई कि पेट्रोल निकाला गया और फिर बोतलों में भरकर उसको पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल किया गया। ये तमाम चीजें हैं, और ये जो तमाम जो बाइकें आपको नजर आ रही है, ये उसी हिंसा में जलाई गई, और फिर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो चीजें हैं वो सामने आई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरा योजनाबद्ध तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। डीएम जो वंदना है नैनीताल की, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र बाकायदा किया गया कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है और बाइकों से तेल निकाला गया, और फिर उसके बाद बोतलों में भरकर उसका इस्तेमाल हिंसा आगजनी के लिए किया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी जांच की जा रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है हल्द्वानी में। प्रशासन की जो प्रशासन एक तरीके से सख्ती बरतता नजर आ रहा है, वो इसीलिए ताकि फिर से इस हिंसा की पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी तरह के जो हालात है वो बिगड़ने ना पाए। इस पूरी हिंसा के बाद एक सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमें उस इलाके की डेमोग्राफी को भी समझना होगा। आपको जानकारी दे दी, जिस इलाके में ये पूरी घटना घटी है वहां पर तकरीबन 65% हिंदू आबादी है और 32% मुसलमान आबादी है। वहां की डेमोग्राफी को हमारे संवाददाता शोएब रजा ने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बखूबी समझाया है। आप जरा देखें। हल्द्वानी में कल हिंसा की जो चिंगारी भड़की, उसका असर यकीनन आज भी है। कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन किस तरह से जो चैलेंज है वो प्रशासन के सामने आया, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस पूरे एरिया को दिखाते हुए टॉप एंगल से, कि किस तरह का जो इलाका है वो ये फूलपुरा है और क्यों यहाँ पर इतनी बड़ा जो चैलेंज है वो प्रशासन के सामने आया। दरअसल आप देखेंगे कि बहुत घनी आबादी है यहाँ पर, और ये आबादी लगातार पिछले कुछ दशकों में और ज्यादा बढ़ती गई। जो हल्द्वानी के लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम जो आबादी थी वो मिली जुली थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में क्योंकि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से लगातार लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ी और जो मुस्लिम आबादी वो बढ़ती गई, तो हिंदू आबादी ज्यादातर यहाँ से उन्होंने मकानों को बेचा और दूसरी जगहों पर वो शिफ्ट हो गए। संकरी गलियां है और बहुत घनी आबादी है, और इस इलाका का जो जिक्र है वो सबसे पहले आपको याद होगा जब रेलवे ने यहाँ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, उस वक्त ज्यादा सुर्खियों में ये इलाका आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को तब राहत मिली थी, और अब नगर निगम की तरफ से जब ये कार्रवाई की गई तो यहाँ हिंसा हुई, और पुलिस ने क्योंकि यहाँ पर अब कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो कहा यही जा सकता है कि हल्द्वानी के लोग ऐसा मानते हैं कि धीरे धीरे जो डेमोग्राफी चेंज है वो यहाँ पर आया, और पूरा जो इलाका है अब ये मुस्लिम इलाका है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन के सामने कोई भी कार्रवाई जब वो करते हैं तो उनके सामने यहाँ बड़ा चैलेंज पेश होता है। एक बात तो पूरी तरीके से तय है, जिस तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया ये साजिश के तहत दिया गया। वहां पर बकायदा पेट्रोल बम रखे हुए थे, छतों पर पत्थर रखे हुए थे, जिस तरह से नारेबाजी की गई, फिर यह तय किया गया कि शाम होते होते इस हिंसा को अंजाम देना है, वरना पेट्रोल बम की आवश्यकता कहाँ थी। पुलिस के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया, पुलिस थाने को जलाया गया, ये बात भी तय है कि इसके लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया गया था कि कब हिंसा भड़कानी है, कब पुलिस की टीम पर अटैक करना है, वरना क्या आम लोगों के अंदर इतनी ताकत है
कि वो सीधा सीधा पुलिस के ऊपर जाकर जानलेवा हमला कर दें। इस पूरे मामले में 6 लोगों की जान गई है। पुलिस ने 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 18 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। माफ कीजिए, 18 लोगों की इसमें नाम एफआईआर में शामिल कर लिया गया है, जिनका बाकायदा नाम इसमें लिखा गया है।